यार मेरे को एक दो कमेंट आई थी। तो वैसे कमेंट नहीं आई थी, मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था एक बंदे का। पता नहीं कहाँ से उसने मेरा इंस्टाग्राम ढूंढ लिया। और एक बंदे का व्हाट्सएप में भी मैसेज आया था कि आप ब्राडफोर्ड में रह रहे हो क्या। तो पता नहीं इनको नंबर कहाँ से मिल रहा है, शायद फेसबुक से मिल रहा हो। या मैंने पूछा कि कहाँ से आपको मेरा नंबर मिला, कुछ नहीं, ब्लैंक मैसेज ना, सिर्फ रीड किया, बात ख़त्म। तो फिर इंस्टाग्राम वाले ने तो पूछा था वैसा, दोनों के आंसर तो मैंने दे दिए। पर इंस्टाग्राम वाले ने ऐसा पूछा था कि यार हम जनवरी में आने वाले हैं और फ़्लाइट की प्राइस बहुत बढ़िया है। बढ़िया तो नहीं बोल सकते, बहुत ज़्यादा है। तो उसका कुछ जुगाड़ है आपके पास? तो भैया ऐसा है कि जब हम आए थे हमने भी उतना ही पे किया था। पर हाँ, जुगाड़ थोड़ा सा है, अटपटा है, पर है। तो अगर आप जनवरी में आ रहे हो तो उसका पीक टाइम होता है, पता है। लंदन के अंदर अगर आप इंडिया से लंदन आ रहे हो तो 10,000 में भी आप आ सकते हो और 1 लाख भी होते हैं, ठीक है, इंडिया के। तो 1 लाख रुपए भी होते हैं और 10,000 रुपये में भी होते हैं। जैसे कि जब जब उसका पीक टाइम होता है, फ़्लाइट वालों को पता है कि दिसंबर के अंदर 31st आने वाली है, क्रिसमस आने वाला है, तो सारे लोग बाहर जाएंगे घूमने फिरने के लिए। तो फिर उनका पैसे कमाने का वही टाइम है। और उनको ये भी पता है कि जनवरी इनटेक आने वाला है, तो लड़के लड़कियां स्टूडेंट सब कुछ आने वाले होंगे। तो इसलिए वो लोग प्राइस थोड़ी बढ़ा देते हैं, थोड़ी नहीं, 3-4 गुनी कर देते हैं। क्योंकि एक वक्त था जब शायद मैंने 2 महीने या 4 महीने पहले ही चेक किया था, 4 महीने पहले, या तब 10,000 पाउंड, 10,000 पाउंड नहीं, 10,000 रुपये चल रहा था। 100 पाउंड में टिकट मिल रही थी मेरे को यहाँ से इंडिया की। तो यही है, प्राइस इतनी या बढ़ भी जाती है और कम भी हो जाती है। तो आज मैं घर में हूँ और घर से ही वीडियो बना रहा हूँ, छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ कि क्या करें फ़्लाइट के लिए। तो देखो, फ़्लाइट के अंदर आप चूज़ करो एमिरेट्स की फ़्लाइट या तो फिर एतिहाद की फ़्लाइट, ठीक है। बीच में एक स्टॉप ले लो, डायरेक्ट फ़्लाइट मत लो, इंडिया के बाहर का स्टॉप होना चाहिए। जैसे कि आप मुंबई से या फिर अहमदाबाद से बैठ रहे हो, मैं स्पेशली गुजरात से हूँ तो मैं मुंबई गया था। पर मेरी जो बीबी है वो आई थी अहमदाबाद से, हम उनको छोड़ के हम दोनों अलग अलग आए थे। उस वक़्त कोरोना था और लास्ट मोमेंट पे मेरे को हो गया कोरोना, क्या करें। तो फिर जुगाड़ ऐसा है कि उस वक़्त हम 4 लोग आए थे जो कि मेरे सर्कल में हैं। मेरा एक दोस्त है रवि, फिर मेरा एक कज़िन है प्रहर्ष, और दिशा जो कि मेरी वाइफ है, और मैं। सबसे चीपेस्ट टिकट मेरी थी। मेरा दोस्त जो रवि है उसने 97,000 ना, या उतना दिया था। फिर मेरा जो कज़िन है उसने 75 समथिंग दिया था, 70 या 75 समथिंग। मेरी वाइफ का टिकट मैंने बुक करवाया था 68 या 52 समथिंग, 68 और 52, दोनों में से एक था। क्योंकि मैंने बहुत सारे एजेंट को मिला था मैं फ़्लाइट टिकट में, स्पेशली डिस्काउंट के लिए, क्योंकि खुद से करते हैं तो थोड़े ज़्यादा भी होते हैं। अगर आप कहीं कहीं कभी कभी एजेंट भी काम आ जाता है, कभी कभी खुद से भी कर लिया करें, ठीक है। और मेरी टिकट थी, वो थी 43 पाउंड, 43 नॉट पाउंड, 43,000। सो सबसे चीपेस्ट मेरी ही थी। पर आप 43 में आपको बहुत कम सामान मिलेगा। पर उसकी वजह यह है कि आपको बैगेज ज़्यादा अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। पर ये सही है, बैगेज ज़्यादा लाने से अगर आपकी टिकट का प्राइस बढ़ जाता है, वो भी डबल हो जाता है, तो मत करो, ठीक है। 300 रुपये या 350 रुपये में पर केजी यहाँ पे आ जाएगा आपका सामान। और जब आप एंड में कैलकुलेशन करोगे तो 10,000 या 15,000 या 20,000 आपको सस्ता पड़ेगा वो भी। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि ये दोनों फ़्लाइट है जो आप स्टॉप लो, दुबई या फिर या दुबई आएगा मोस्टली। तो आप एमिरेट्स की फ़्लाइट में बैठो या तो एतिहाद की फ़्लाइट में,
वहाँ से आपको स्टॉप दुबई में मिल जाएगा। आप वहाँ से यहाँ आ जाओ, एक स्टॉप लो। स्टॉप के बीच में दो तीन तीन दो दो घंटे तो मिनिमम होने ही चाहिए, ठीक है। उससे छोटा मत स्टॉप लेना। 2 घंटे का स्टे होना चाहिए, उसके बाद नेक्स्ट फ़्लाइट होनी चाहिए। क्योंकि 1 घंटा तो आपको पता ही नहीं चलेगा दुबई एयरपोर्ट पे क्या होगा, और दूसरा घंटा आपको फ़्लाइट ढूंढने में लग जाएगा। तो 2 घंटे परफेक्ट है, उसमें आप फ़्लाइट आराम से पकड़ लोगे। और मैक्सिमम हो 6 घंटे हो फिर भी टेंशन नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा एयरपोर्ट है और आप आराम भी कर सकते हो, वैसी चेयर लगी हुई है वहाँ पे। तो घूमो फिरो आराम करो। उसमें आपको 30 kg या 40 kg शायद मिल जाए, ठीक है। कम सामान लेके आओ, पर वो सामान लेके आओ जो आप कुरियर में नहीं ला सकते, जैसे कि लिक्विड कोई भी आप। हम तो है भैया देसी, हमें चाहिए घी, और वो हम कुरियर में नहीं मंगवा सकते। वैसे आ जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता, पर कोई कोई अलाउ करता है, कोई नहीं अलाउ करता। तो बेस्ट है कि आप उसमें ही ले आओ, जैसे घी है। फिर अभी मेरे को नहीं पता कि हिंदी में क्या उसको बोलते हैं, पर जो रोटी सेकने का आता है और मिट्टी का बनता है ना, हम उसे तावड़ी बोलते हैं। पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं यार, मेरे हिंदी नहीं आती मेरे को, ठीक है। फिर कुछ सामान ऐसा है जैसे कि, और क्या हो, हाँ कपड़े बपड़े वो सब आ जाएगा आपका कुरियर के अंदर, ठीक है। कपड़े आ जाएंगे, एक जो आपका कुकीज़ है, नाश्ता वास्ता सब कुछ, चिप्स विप्स सब कुछ आ जाएगा, पर लिक्विड नहीं आ सकता, ठीक, ठीक है। फिर कोई जलने वाली हो, जैसे कि ब्यूटी, जो ब्यूटी क्रीम आती है, जैसे कि लिपस्टिक, वो सब वो नहीं आता, ठीक है। पता नहीं क्यों वो नहीं आता, वो बोलते हैं कि ये अंदर ये जल जाता है। वैसे कपड़े नहीं जलते हो गया, मैं तो वही सोचता हूँ, पर फिर भी वो मना करते हैं तो वो नहीं ऐड करेंगे। तो ये सब चीज़ें आप लेके आ जाओ और कुरियर आप करवा दो वहाँ से। कुरियर आपका मिल जाएगा शायद, अगर आप 10 किलो लोगे तो 3,000 रुपये, 20 किलो 6,000, और एक्स्ट्रा 10 किलो और 30 किलो करो दो, तो उसे जैसे जितने किलो ज़्यादा उतने का सस्ता आपका। तो आपको उठा के भी कमाना पड़ेगा, फ़्लाइट पे दिक्कत भी नहीं होगी, और आप इजीली पहुंच भी जाओगे, ठीक है यहाँ पे। क्योंकि अगर आप अकेले पहली बार आ रहे हो और आपके साथ 3 बैग है, ठीक है, दिक्कत वहाँ पे नहीं आएगी कि आप क्या बोलते हो, एयरपोर्ट से वहाँ पे तो आपके मम्मी पापा सब कुछ होगे, छोड़ने आएंगे, वहाँ पे ट्रॉली होगी, आप उसके ऊपर रख दोगे, ले लोगे अंदर, बात ख़त्म। यहाँ पे जब उतरोगे तब पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे कॉइन सिस्टम होता है। आपको ट्रॉली ऐसे ही नहीं मिलेगी, आपको कॉइन डालना पड़ेगा, 1 पाउंड या 50 पैनी, वो आपके पास होगा नहीं, क्योंकि आपने पैसे कन्वर्ट करवाए होंगे, और वो 10 या 50 या 100 पाउंड के नोट देगा आपको। तो 10 पाउंड या 5 पाउंड आपके पास रखो, क्योंकि अगर आप बस से ट्रैवल करने वाले हो तो आपको ज़रूरी पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि उनके पास भी यहाँ पे 100 पाउंड या 50 पाउंड बहुत ज़्यादा हो जाता है भाई, किसी के पास दिखता भी नहीं है। 10 पाउंड दिख जाता है, 50 पाउंड नहीं दिखता, मैंने भी नहीं दिखा आज तक, सच बोल रहा हूँ। 8 महीने से इधर हूँ, मैंने किसी टैक्सी वाले के पास या फिर कोई भी बस के अंदर चढ़ रहा हो, उसने कभी 50 पाउंड या मैंने कभी देखा ही नहीं, क्योंकि उतना छुट्टे ही नहीं होते उनके पास, क्या करे। तो अब अगर उनके पास है चिल्लर तो ले लो थोड़ा, ज़्यादा नहीं, 1-2 पाउंड 5 पाउंड हो चल जाएगा, आपका काम ख़त्म हो जाएगा उसके अंदर। क्योंकि बस का फेयर भी उतना ज़्यादा नहीं होता, 2-3 पाउंड या 4 पाउंड होता है। अगर आप कोई सिटी के अंदर हो, नियर बाई जाना है, जैसे कि 20 या 30 माइल है तो ही, उससे ज़्यादा जैसे कि लंदन से आपको इधर मैनचेस्टर आना है तो फिर तो ज़्यादा देना पड़ेगा, 10 पाउंड 20 पाउंड जो भी फेयर होगा वो। पर सिटी के अंदर जो बस होती है उसका कम होता है, ठीक है। तो इतना चिल्लर आपके पास ले लो, चिल्लर आपको ट्रॉली के अंदर डालने। मैं जब आया था स्पेशली, मेरा बैग उतना नहीं था, पर जब मेरी वाइफ आ रही थी उसके बैग ज़्यादा थे, और 3 बैग थे उसके पास, और एक जो अपना लैपटॉप बैग होता है वो वाला, वैसे कहने का लैपटॉप होता है, उसमें सारा सामान ही होता है। और हाँ, तो अभी 2 हैंड है, 3 बैग है, कैसे लेके आए हम बताओ, एक इंसान कैसे लेके बाहर आए। उसके पास चिल्लर भी नहीं था, ट्रॉली मिल नहीं सकती, अभी करे तो करे क्या। 3 तो बैग साथ जा नहीं सकते,
कुछ भी कर लो आप, नहीं जाओ, होगा ही नहीं वो, ठीक है। तो आपको एक बैग वहाँ पे छोड़ के आना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा, और फिर वापस आके दूसरा लेके जाना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। और वो बैग कम भारी तो होते नहीं, 20-20 30-30 किलो आपने ठूसा होगा उसके अंदर। तो यही है। तो दोनों तरफ से वो अच्छा रहेगा, आपको फ़्लाइट भी सस्ती मिल जाएगी, आपके घर पे सामान भी आ जाएगा। आपको सिर्फ पोस्ट कोड मोबाइल नंबर वो देना है वहाँ पे, सीधा ये 1 वीक के अंदर, 1 वीक ही लगता है, उससे ज़्यादा नहीं लगता है। 1 वीक या मैक्सिमम, अगर कोई छुट्टी आ गई बीच में तो 2 दिन ज़्यादा पकड़ लो, पर 1 वीक के अंदर आपका सामान आपके घर पे डोर नॉक करके दे जाएगी, ठीक है। तो उससे बढ़िया और कोई चीज़ नहीं है। तो यही अप्लाई करो, आपकी फ़्लाइट भी सस्ती हो जाएगी और आपके सामान भी इजीली यहाँ पहुँच जाएगा। और दूसरी एडवाइस ये है कि क्या थी, मैं भूल गया, क्योंकि मैं स्क्रिप्ट नहीं लिखता, ऐसे ही बना डालता हूँ वीडियो। हाँ, तो यही था सब कुछ। वो बात भूल गया, मैं भूल गया, अभी मेरे को याद नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये अप्लाई मेथड करो और फट से आ जाओ यूके, फिर रोले है अपन के, है ना। आओ फिर पता चलेगा कितने रोले हैं इधर। चलिए बाय बाय। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और अगर और कुछ जानना हो तो कमेंट पढ़िए, कमेंट करो, मैं पढ़ के बना दूंगा। थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इंस्टेंट बनाऊंगा, पर आ जाएगा, ठीक है। तो यही है जो है।